Hello students, in this video we will continue further with capacitors. So what we are going to cover in this video is basically the different ways in which you can insert a dielectric. So the different arrangements, let me write it as what we are going to cover is different arrangement of dielectrics. ओके इन अ कैपेसिटर हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा है कि आप जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस, व्हाट हैपेंस टू द चार्ज, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल डिफरेंस. एंड हम लोगों ने दो केसेस में देखा हुआ है. फर्स्ट केस में व्हेन यू डोंट कनेक्ट अ बैटरी देन व्हाट हैपेंस, एंड व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी देन व्हाट हैपेंस. करेक्ट. अच्छा, बट हम लोगों ने जो केसेस किए थे वहां पे हमने ये माना था कि अगर जो ये मान लो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक ये सारी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. इट इज ऑक्यूपाइंग दिस एंटायर स्पेस. ओके, दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. सो पहला केस देखता है, केस 1. Okay. Now यहाँ पे what we are doing is we are saying that there are ये दो plates हैं. Okay. Now you have two dielectrics. पहला डाइलेक्ट्रिक हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है एंड सेकेंड डाइलेक्ट्रिक जो है, लेट मी ड्रॉ द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक ओवर हियर. ओके, नाउ ये इस तरह का अरेंजमेंट है. नाउ लेट्स से दिस इज T1, दिस इज T2. ओके, ये थिकनेस है इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स की. दिस इज द थिकनेस. ओके, जस्ट फाइन. नाउ इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज K1, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज K2. दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. ओके फाइन. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है या ये किस तरह का कनेक्शन माना जाता है. सी, आप इस कैपेसिटर को यू कैन कंसिडर दिस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स. फर्स्ट वन इज दिस रेड कलर्ड कैपेसिटर, सेकेंड वन इज दिस ब्लू कलर्ड कैपेसिटर. तो इसको अगर जो मुझे यहां पे बनाना है तो मैं पहले तो इसको एक ऐसा रेड कलर का कैपेसिटर मान सकता हूं जिसका थिकनेस है T1, एंड देन यू हैव अनदर कैपेसिटर दैट इज अ ब्लू कलर्ड कैपेसिटर. दैट इज T2. ठीक है. ओके, सो अब हमें ये देखना है कि इन दो कैपेसिटर्स का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा. ओके, नाउ आप इन दो कैपेसिटर्स में ये बीच वाली जो अगर जो वायर है ये हटा दो एंड इन दो कैपेसिटर्स को एकदम पास में लेके आओ तो आपको इस तरह का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट कैन आई से अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स. आई कैन से दैट द एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स is equal to the area of the plates. So ये जो plates की area and जो dielectric की area that is same. Just that the distance between the two plates, ये दो plates के बीच का जो distance है that is d, and thickness of the dielectric that is different. So I can say the thickness of the dielectric that is T1 and T2, it is less than d. D is the distance between the two plates. Okay, this combination can be treated as series combination. Okay, आपने इसको इस तरह से भी देख सकते हो. लेट्स से यहां पे पोटेंशियल है V1, यहां पे पोटेंशियल है V2 एंड यहां पे पोटेंशियल है V3. So the potential difference across the capacitor is V1 minus V2. This can also be written as V1 minus V3 plus V3 minus V2.
Now V1 minus V3 is nothing but potential difference across this dielectric slab, and V3 minus V2 is nothing but potential difference across this dielectric slab. अब इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखते हैं ना, वी राइट दिस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, so that is why you can consider this as the series combination. Okay, fine. Now since we know that this is the series combination, okay, तो यहाँ पे आप आपका टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हो? सी अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सी आप ना इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि ये आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों कह सकते हो? आप इसको इसलिए कह सकते हो क्योंकि यहां पे आई विल जस्ट ड्रॉ दिस अगेन. ओके, so you have this, and we have this. Okay, हमें वैसे ही पता है that this plate has a charge plus q. Let's say this plate then will have a charge of minus q. ओके, अब आप बीच में ना एक इमेजिनरी प्लेट अज्यूम करो. इस पे ना चार्ज वैसे तो जीरो है, विद अ जीरो चार्ज. और जीरो चार्ज ऐसे भी आ सकता है ना, यहाँ पे जो ये बीच में इमेजिनरी प्लेट है, आप इसके राइट हैंड साइड पे अज्यूम करो देयर इज अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अज्यूम करो देयर इज अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू. So what you can see over here is if you do that, if you actually do that, तो इसके ये साइड पे नेट चार्ज तो इस प्लेट पे, ये बीच वाली जो इमेजिनरी प्लेट है उस पे नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, बट ये साइड पे यू विल हैव अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू, दिस साइड यू विल हैव अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू. सो नाउ इफ यू लुक एट टू कैपेसिटर्स, रेड वन एंड ब्लू वन, तो ये रेड कैपेसिटर के अक्रॉस भी चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, ब्लू कैपेसिटर के अक्रॉस भी चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू. सो यू कैन सी दैट द चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर्स आर इक्वल. अब हमें ये पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर्स आर इक्वल, सो दैट इज व्हाई दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो लेट्स से इफ दिस इज योर कैपेसिटर 1 C1, this is your capacitor C2, okay, this is C2 and this is C1. So in this case I know that my resultant capacitance कितना हो जाएगा? I can write it this way, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. This is for series combination. ठीक है, so therefore, अच्छा, now how can I write C as? सो हमें अज्यूम करना है कि मान लो कि ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स के जगह पे, लेट्स से इफ यू रिप्लेस इट विद अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक, ओके, विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेनिंग सेम, दैट इज D, एरिया ऑफ द प्लेट रिमेनिंग सेम, दैट इज A. तो आप इसका C कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है. लेट मी राइट दिस एज, दिस इज K इक्विवेलेंट. तो 1 by C कैन बी रिटन एज D डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A इंटू एप्सिलॉन नॉट. बाय द सेम लॉजिक 1 by C1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, आपका एरिया तो सेम रह रहा है. अगर जो आप ये दो कैपेसिटर्स कंसिडर करो, ये एंड ये, एरिया इज नॉट चेंजिंग, एरिया इज सेम, जस्ट दैट ये डिस्टेंस, ये अगर जो ये जो कैपेसिटर आप एक ये इमेजिनरी कैपेसिटर कंसिडर करते हो तो इसकी थिकनेस चेंज हो रही है ना, इट इज नॉट D एनी मोर, इट इज T1 एंड दिस इज T2. तो आप 1 by C1 को कैसे लिख सकते हो? D के जगह पे यू विल हैव T1, K के जगह पे यू विल हैव K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस T2 K2 A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नाउ यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट जो है वो हर जगह से कट होता जाएगा, योर A एप्सिलॉन नॉट विल गेट कैंसल्ड.
I can write therefore D upon K equivalent is equal to T1 by K1 plus T2 by K2, so on and so forth. ठीक है? I hope you have understood this. Okay. Now I can also rewrite this. मैं इसको थोड़ा और solve करता हूँ. So I know 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So therefore 1 by C1 can be written as T1 upon K1 into A into epsilon naught. 1 by C2 can be written as T2 upon K2 into A into epsilon naught. Okay. So I can take 1 upon A epsilon naught common. So ये मुझे मिल जाएगा 1 by C is equal to 1 by A epsilon naught T1 by K1 plus T2 by K2. Okay. Now I can rewrite this. इसको ना मैं ऐसे लिखता हूँ 1 by C is equal to T1 by K1 plus T2 by K2 divided by A into epsilon naught. So अब अगर जो आपका C जो होगा इस केस में equivalent capacitance या resultant capacitance would be equal to A into epsilon naught divided by T1 by K1 plus T2 by K2, so on and so forth. Okay. ये दो रिजल्ट जो है, इन दो रिजल्ट्स को आपको याद रखना है. ठीक है. सो अब मान लो कि 2 के जगह पे 3 डाइलेक्ट्रिक्स हो तो आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, बस T3 by K3 आ जाएगा. ओके. इसी को हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं. मान लो you have a dielectric जिसका थिकनेस T1 है, ये टोटल डिस्टेंस D है. सो दिस बिकम्स D माइनस T1. अब ये तो आप इस सेक्शन को एक कैपेसिटर मान सकते हो, एंड ये जो खाली सेक्शन है, इस खाली सेक्शन को आप एयर कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो ना. दिस कैन बी ट्रीटेड एज एयर कैपेसिटर. एंड एयर कैपेसिटर के लिए K की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1. सो लेट्स से आवर K1 इज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेट्स से इट इज K1, एंड ये जो एयर कैपेसिटर है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1. ओके. नाउ इस केस में आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? सो C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, अच्छा, T1 डिवाइडेड बाय K1, ओके, प्लस ये जो थिकनेस है दैट इज D माइनस T1 डिवाइडेड बाय K2 की वैल्यू 1 है. ठीक है. सो दिस वुड बी योर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पोजीशन यहां पे, इसकी पोजीशन सेंटर में, इसकी पोजीशन लेफ्ट में. द रीजन इज बिकॉज कि लेट्स से ओके we have this. Okay. This is, let's say this distance is D. This is T1. Okay. Let's say this distance is T2. And this will then be equal to D minus T1 minus T2. हाँ, हमने जो पहले वाले केस में डाइलेक्ट्रिक्स यहां पे रखा हुआ था, अब हमने इसको सेंटर में रखा हुआ है. ओके. एंड इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1. अगेन वी नो दैट नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स. लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कैपेसिटर है दिस विल बी योर एयर कैपेसिटर. राइट हैंड साइड में जो ये सेक्शन है दिस इज ऑल्सो योर एयर कैपेसिटर. ओके. एंड बीच में जो ये है ये डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है. नाउ इन दिस केस योर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय
ये होता है ना फॉर्मूला, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन T2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयरफॉर C इक्विवेलेंट, ये यहाँ पे लिखते हैं आपका T1 अपॉन K1 प्लस ये देते T2 अपॉन एयर कैपेसिटर है तो K की वैल्यू 1 होगी प्लस T3, तो ये कितना हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2, D माइनस T1 माइनस T2 एंड इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है. So C equivalent would become equal to A by epsilon naught T1 upon K1 प्लस इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको लिख सकते हो T2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2 अपॉन 1. So therefore C equivalent would now become equal to T2 और माइनस T2 कट हो जाएगा, A epsilon naught T1 by K1 plus D minus T1 by 1. Now if you compare this result with this result, T1 by K1 D minus T1 by 1, you are getting the same result. So what it means is the position of dielectric has no effect on capacitance. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन. ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ये आपको समझ में आया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहा जाता है, जब द एरिया is same. Okay, the area of the dielectric is same as the area of the plates. It's just that the thickness or the distance is different. Okay, fine. Now we will look at the second case जहां पे हम लोग इसको कहेंगे parallel combination. Okay, अब parallel combination क्या होता है, मान लो ये आपके दो प्लेट्स हैं. Okay, हमने एक डाइलेक्ट्रिक को मान लो ऐसे रखा हुआ है एंड जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक है वी आर कीपिंग इट दिस वन. दिस इज K1. लेट्स से ये प्लेट का एरिया आपका इतना है बट ये डाइलेक्ट्रिक ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है ना. ये रेड वाला डाइलेक्ट्रिक तो बस इतना सा ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. सो लेट्स से द एरिया ऑक्यूपाइड इज A1. ओके, लेट्स से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2 एंड एरिया ऑक्यूपाइड इज A2. सो आई नो दिस टोटल एरिया ऑक्यूपाइड A1 प्लस A2, दिस इज इक्वल टू A. अच्छा, सो आई कैन कंसिडर दिस एज वन कैपेसिटर, दिस एज अनदर कैपेसिटर. इन दोनों कैपेसिटर्स का थिकनेस सेम है. सो thickness is same. I can write thickness is same for both capacitors. Okay. अब क्या होगा पता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे दिस बिकम्स योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ना हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहते हैं, वी से दैट इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस is same across both the capacitors. अब यहां पे देखते हैं कि what will be the potential difference. And this is your second capacitor. Okay. So ये है आपका red capacitor and this is your black capacitor, second capacitor. Okay. अब मान लो कि आप इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो. ओके, तो ये जो प्लेट है, बिकॉज दिस इज अ मेटल प्लेट ना, तो मेटल्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो मेटल के हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम होगा. तो यहां पे अगर जो ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का अगर जो पोटेंशियल V प्लस है, तो इसका भी पोटेंशियल V प्लस होगा
एंड इस सेक्शन का भी पोटेंशियल V प्लस होगा। सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम ही होता है। अच्छा, ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल V माइनस है। ओके, तो बिकॉज इसका पोटेंशियल V माइनस है तो इस सेक्शन का भी पोटेंशियल V माइनस होगा एंड इस सेक्शन का भी पोटेंशियल V माइनस होगा। ओके, now if you look at this red capacitor, the potential difference across the red capacitor is how much? V plus minus V minus. And potential difference across the black capacitor, it is again V plus minus V minus. So I can say in this case the potential difference across both capacitors is same. Now if the potential difference across both the capacitors is same, I can say that both these capacitors are connected in parallel. Let's say इसका capacitance is C1, इसका capacitance is C2, तो इस केस में जो आपका equivalent capacitance होगा C equivalent would be equal to C1 plus C2. अच्छा, C equivalent can be written as K equivalent into A into epsilon naught divided by D. C1 is the capacitance of this part, that is K1 into इसका एरिया हमें पता है A1 into epsilon naught divided by D, thus K2 into A2 into epsilon naught divided by D. You can see that epsilon naught और D ये हर जगह से कट हो जाएगा. So what you will get is K equivalent would be equal to K1 A1 plus K2 A2 so on and so forth divided by A. आप A से इसको डिवाइड कर दो. ठीक है. So I hope you have understood this. You have understood K equivalent, how to find out K equivalent. Okay. This is different as compared to the series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में ये अलग था ना. सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये ऐसे निकाला हुआ था. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द के इक्विवेलेंट. ओके. अच्छा, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी चाहिए. सो सी इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज C1 प्लस C2. सो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज K1 A1 epsilon naught by D plus K2 A2 epsilon naught by D. So I can write therefore C equivalent as epsilon naught by D ये कांस्टेंट होगा, K1 A1 plus K2 A2 plus so on and so forth. ठीक है. So I hope you have understood this कि how to identify parallel combination of dielectrics, how to identify series combination of dielectrics. Okay. ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. मतलब सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे. अच्छा, नाउ यू हैव dielectrics which are arranged this way. So there are 3 dielectrics. This is first one, this is second one, this is third one. Okay. Now इनके dielectric constants इस तरह से. So जो इसका dielectric constant है that is K1, इसका dielectric constant जो है that is K3 and इसका जो dielectric constant है that is K2. Okay. Now we know that these two are connected in series. ओके, इनको आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहोगे. तो अगर जो ये दोनों सीरीज में है, ओके, तो इन दोनों के जगह पे आई कैन रिप्लेस देम विथ अ सिंगल डाइइलेक्ट्रिक. नो, राइट. ये जो है आपका एज इट इज है. ओके, दिस इज K1. अच्छा, एंड इन दोनों के जगह पे अब मैं इसको एक सिंगल डाइइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर सकता हूं. KS, लेट मी राइट दिस एज S. दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट ऑफ K2 एंड K3. ओके, अब K2 एंड K3 का आप इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे. तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोगों ने K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे.
this is A1, this is A2. अच्छा, so यहाँ पे K equivalent का formula for series combination is this. So I can write D upon K equivalent, that is Ks. This is equal to, ये देखो ये होता है T1 by K1 plus T2 by K2. So this will be equal to T1 by K3 plus T2 by K2. ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता है. सो D by Ks is equal to T1 K2 plus T2 K3 divided by K2 into K3. सो आपको अगर जो Ks चाहिए तो योर Ks would be equal to D into K2 into K3 divided by T1 K2 plus T2 K3. अब आपको ये Ks मिल चुका है. ठीक है, अब इन दो कैपेसिटर्स ना, यहाँ पे ये कैपेसिटर एंड ये कैपेसिटर, इन दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना. तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दिस वुड बिकम योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो लेट मी राइट ओवर हियर फर्स्ट K2 एंड K3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ. एंड यहां पे K1 एंड Ks, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा हुआ है कि C का फॉर्मूला क्या होता है, और C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज C equivalent is epsilon naught by D K1 A1 plus K2 A2 so on and so forth. So epsilon naught by D, which is the thickness, A1, so this will be K1 into A1 plus Ks into A2, and Ks के जगह पे you will put this over here. ठीक है, so I hope you have understood this. Okay, आप ना इसको यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू अ सर्किट डायग्राम. सो आप इसको सर्किट डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये एक आपका एक कैपेसिटर हुआ. ओके, सो दिस इज योर वन कैपेसिटर. ओके, एंड दिस इज बेसिकली इन दो प्लेट्स के बीच में यू हैव टू मोर कैपेसिटर्स. ओके, so if I call this capacitor as C1, this as C2, this as C3, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं this is C1, this is C2, this is C3. C1 की वैल्यू कितनी होगी, what is the value of C1? So now C1 की वैल्यू कितनी है, हमें पता है ये जो C1 है, C1 की वैल्यू इट इज इक्वल टू, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन. So C1 की जो वैल्यू है that is K1 into A1 upon epsilon naught by D1. C2 की जो वैल्यू है that is equal to K3 A2 epsilon naught by T1, and C3 की जो वैल्यू है that is equal to K2 A2 epsilon naught by T2. करेक्ट. अच्छा, नाउ वंस यू हैव दीज वैल्यूज, अब इन वैल्यूज को यहां पे कैसे सॉल्व करोगे, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में ना, इसके और इसके बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, एंड ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ पैरेलल में है. तो आपका सो C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 divided by C2 plus C3. ओके, एंड फिर ये जो C1 C2 एंड C3 के वैल्यूज है वो बस आपको सब्सटीट्यूट करनी है. ठीक है, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हेन यू हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, आप उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को किस तरह से ट्रीट करोगे. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इज, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस कि मान लो ये आपके पास डाइइलेक्ट्रिक, ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स है,
तो इसके अंदर ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है दैट इज नॉट कांस्टेंट, K इज कंटिन्यूअसली वेरिंग। ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन वुड बी इन टू, कैन बी इन टू डायरेक्शंस। एक ये डायरेक्शन में ये वेरिएशन आ सकता है, दूसरा जो वेरिएशन है वो ये डायरेक्शन में आ सकता है। तो ये दोनों केसेस जो है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, एंड देन वी विल ऑल्सो लुक एट व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक, व्हिच मींस मान लो ये आपके पैरेलल प्लेट्स है एंड आप अगर जो डाइइलेक्ट्रिक को ऐसे रखते हो एंड ऐसे रख के छोड़ देते हो तो ये डाइइलेक्ट्रिक अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली विथ व्हाट फोर्स इट विल कम इन, इस पे कितना फोर्स लगेगा, आप इसको थोड़ा सा बाहर निकालो तो विल इट ऑसिलेट, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।